वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और एक अहम टॉपिक है, हम सबका ये टॉपिक है, हमें इससे बचने की ज़रूरत है। सिगरेट इंसान की सेहत और पैसे दोनों पर भारी है, मगर ये सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में, और हम ये जानने के बावजूद कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, सिगरेट नोशी जो है ये हमारे लिए मुज़र सेहत है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और पाकिस्तान का शुमार जो है इन ममालिक में होता है जहाँ तंबाकू से बनाई गई अशिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। हाँ, उन ममालिक में पाकिस्तान का जो है वो शुमार हो रहा है। पाकिस्तान में 18 साल से ज़ायद उम्र के जो हैं तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफराद सिगरेट, शीशा और तंबाकू से बनी दीगर अशिया का जो है इस्तेमाल करते हैं, और जिनमें से 32% मर्द हैं और 6% ख़वातीन भी सिगरेट नोशी करती हैं। बिल्कुल ऐसे। और तशवीशनाक बात यह भी है कि पाबंदी के बावजूद नाबालिग अफराद की भी भारी तादाद जो है तंबाकू का इस्तेमाल कर रही है। हम स्कूल कॉलेजेस के बाहर देख लें, बच्चे जो हैं वो इनकी उम्रें भी अभी नहीं होती हैं और वो सिगरेट नोशी में पड़ जाते हैं। तंबाकू के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से आदमी जो है वो, हमारे आधी से ज़्यादा जो आबादी है अफराद की, वो तंबाकू या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो ले रही है और सेहत के ख़तरात जो हैं उनको लाहक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल टोबैको कंपनी के वेबिनार में शिरकत से इनकार भी कर दिया था। और वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम का मुल्क के हेल्थ वर्कर्स ने, बच्चों के हकूक़ की तंजीमों ने खैर मकदम किया, मगर बदकिस्मती से मुल्क में जो शीशा कल्चर है उसने भी नौजवानों में वो बहुत जल्दी मकबूलियत हासिल की थी, फिर उस पर पाबंदी लगी थी, हमने देखा। और एक तहकीक के मुताबिक शीशे का जो एक पाइप है वो 20 सिगरेट पीने के बराबर होता है। मतलब ये तहकीक है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि एडिक्शन होती है, इसको छोड़ा कैसे जा सकता है, कितनी ख़तरनाक है ये। हमारे साथ एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सदाकत अली साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताएं कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन कैसे हो जाती है इंसान को, मतलब कि किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकती है, या हम सोचते हैं ये बच्चे ने बचपन से जो कुछ चीज़ हो रही थी, टीन एज में हुई तो फिर ये एडिक्शन हुई? देखिए, इंसान को बहुत से काम जो है उसके लिए आदतें सीखना पड़ती हैं, वरना उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। जैसे कि कार ड्राइव करते हैं तो अगर हमें हर रोज़ सोच सोच के गियर लगाने पड़े और ड्राइविंग करनी पड़े तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में एक मैकेनिज़्म है कि जिसमें सॉफ्टवेयर बनते हैं और वो फिर हम उससे बड़ी आसानी से वो काम जो रोज़मर्रा करने के होते हैं और अहम काम होते हैं तो वो करते हैं। लेकिन इसी मैकेनिज़्म को जब हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्विक फिक्स की तरफ जाना चाहते हैं कि वक्ती तौर पर हमारा कोई काम निकल जाए, जैसे कि जितने ये चाय और सिगरेट और जो दीगर एडिक्शंस हैं ये सारी इसलिए अपनाई जाती हैं कि हम कोई काम जल्दी से करना चाहते हैं और उसके लिए प्रॉपर मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई जुगाड़ करना चाहते हैं, तो फिर हमारा दिमाग उसी मैकेनिज़्म के तहत उसको सीख लेता है। अनकॉन्शियस लर्निंग होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर वो अच्छा काम है तो उसे हम आदत कहेंगे, अगर वो बुरा काम है तो उसे हम इल्लत कहेंगे। एडिक्शन इल्लत को कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, लोग ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि खाना कुछ लोगों ने खाया उसके बाद फ़ौरन सिगरेट पीते हैं कि जी हमारा खाना हजम नहीं होता, जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा है? या फिर उनको मेंटली उन्होंने ये सोच लिया, उनकी अप्रोच यहाँ पे ही आकर रुक गई कि भाई मैं अगर सिगरेट पीऊँगा तो ही मेरा खाना डाइजेस्ट होगा? अच्छा, नहीं, खाने की डाइजेशन से सिगरेट का कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि जब वो खाना खाते हैं और अक्सर ज़्यादा खाना खाते हैं, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त, तो तबीयत में सुस्ती आ जाती है क्योंकि सारी सर्कुलेशन जो है खून की वो मैदे की तरफ चली जाती है। तो वो दोबारा फिर जो लंच आवर्स के बाद काम की तरफ जाना चाहते हैं तो उनका दिल नहीं चाहता, और उसके लिए क्विक फिक्स या जुगाड़ ये है कि एक सिगरेट, एक कॉफ़ी पी के तो अपने आप को दोबारा एनर्जाइज वो करते हैं। और अगर वो अपने खाने पीने का निज़ाम सही कर लें, यानी ऐसी खुराक खाएं और कम मिकदार में खाएं, तो फिर उनको सुस्ती होगी ही नहीं। लेकिन चूँकि हमें पता है कि हमारे पास सिगरेट मौजूद है, हमारे पास चाय मौजूद है और हम वो कर लेंगे, तो ये अनफेयर मीन्स हैं जिनको वक्ती तौर पर हम अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपनाते हैं, लेकिन फिर बाद में ये इनका बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना। एक और चीज़ हम देखें तो हम माशरे को देखें तो उसमें सिगरेट को बुरा समझा जाता है। हम अखलाकी तौर पर भी देखें तो हमारा माशरा ऐसा है कि बच्चे डरते हैं पेरेंट्स के सामने, या वैसे ही लोग डरते हैं, कतराते हैं कि लोग बुरा समझेंगे। फिर भी बड़े ममालिक में शुमार होता है कि जहाँ पर तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये वजह क्या है? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है
कि ये चूँकि पुरानी चीज़ है, फेमिलियर चीज़ है, हज़ारों साल से हो रही है, तो जो चीज़ें हम अरसा दराज से कर रहे हों वो हमें हार्मलेस लगने लगती हैं, फेमिलियर होने की वजह से नॉर्मल लगने लगती हैं। अभी भी जब वालिदैन को पता चलता है कि हमारा बच्चा सिगरेट पीता है तो वो ज़्यादा उनको परेशानी नहीं होती, वो कहते हैं कि अच्छा सिगरेट तो सब पीते हैं, यानी बच्चे भी यही कहते हैं कि जी हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सभी पीते हैं, हालांकि सभी नहीं पीते। एक अक्सरियत जो है वो सिगरेट नहीं पीती और बहुत कम लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, लेकिन ये एक बहाना होता है ये करने का। और आप समझ लें कि सिगरेट लोग सिर्फ इसलिए पीते हैं, वैसे तो बड़ी कहानियाँ घड़ी जाती हैं कि सिगरेट पीते हैं ज़रा ग्लैमरस होने के लिए या इन होने के लिए या इस तरह, लेकिन असल बात है कि सिगरेट लोग पीते हैं अपने आप को जो स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है। सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फौरी तौर पर एनर्जाइज कर देती है और सोचने की सलाहियत एक वक्ती तौर पर ज़रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे क्रिएटिव लोग भी बड़ा सिगरेट को हाथ में रखना पसंद करते हैं, जितने लोगों का भी काम क्रिएशन से मुतल्लिक़ है तो वो सिगरेट के अनफेयर मीन को साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। फिर और 100 बहाने होते हैं कि अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहा है टीवी पे तो वो साथ सिगरेट पीना पसंद करेगा या चाय कॉफ़ी। तो इंसान की ये जो नई चीज़ सामने आ रही है कि वो प्लेयर को बहुत चाहता है, वो प्लेयर आफ्टर प्लेयर चाहता है, वो फ़न आफ्टर फ़न चाहता है, जबकि इंसान की जो तख्लीक है वो इस मकसद के लिए नहीं हुई कि वो मुसलसल प्लेयर्स में से गुज़रे या फ़न में से गुज़रे। इंसान को बनाया गया है कि वो फ़न में से गुज़रे और फिर थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आए और फिर वापस कंफर्ट जोन में आए तो वो एंजॉय करेगा। तो ये अल्टरनेट करना, जैसे दिन है और फिर रात है और फिर दिन है और फिर रात है, तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी जब हम फ़न करने की तरफ जाते हैं तो हमारे जहन में होना चाहिए कि ये फ़न करने के बाद फिर हमने कंफर्ट जोन से निकलना है और कोई कामकाज करना है जिसमें इतना फ़न ना भी हो। और फिर जब वापस आप फ़न की तरफ आएंगे तो आपको फ़न ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन अगर आप मुसलसल फ़न करेंगे तो वो अपना लुत्फ़ खो देगा, वो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने कही कि हम लोग वक्ती तौर पे उससे एनर्जेटिक हो जाते हैं या फिर हमें एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है या फिर हम हमारे अंदर नए नए आइडियाज़ आना शुरू हो, जो क्रिएटिव माइंड अपने का लोग जो ज़्यादातर हाथ में सिगरेट लेते हैं या फिर कश ले रहे होते हैं, साथ काम कर रहे होते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि आपकी एनर्जी बूस्ट होती है कुछ टाइम के लिए, या फिर ये एक सिर्फ मिथ है या सोच है? आप अपने अंदर सोच लेते हैं कि मैं अगर सिगरेट एक पी लूँगा तो मेरे माइंड में ज़्यादा अच्छे से आइडियाज़ आ सकेंगे, मैं काम अच्छे से कर सकूँगा, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो इसलिए लोग पी लेते हैं। देखिए वाकई एनर्जी बूस्ट होती है, वाकई मज़ा आता है, क्योंकि साइंटिफिकली जो चीज़ें प्रूवन हैं उनको हम जुटला नहीं सकते, लेकिन इसका खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। वक्ती तौर पर तो थोड़ा आप एडवांटेज में चले जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करेंगे तो आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, आप खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का वक्त आएगा तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी, फिर आप सिगरेट निकाल लेंगे। और इसी तरह ये सिगरेट का जो मामला है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कबाख्तें हैं, और हालांकि सिगरेट का करीबी जो नेमुल बदल है वो चाय कॉफ़ी है, अगरचे वो लेसर ईवल मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि उसमें भी एनर्जी आती है। आपको लगता है कि आप थके हुए नहीं हैं जबकि आप थके हुए हैं, आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही जबकि आपको नींद आ रही होती है। तो जब आप झुटलाते हैं अपने जिस्म को और झूठ बोलते हैं अपने असाब के साथ, तो इसका खुमियाजा तो जल्द भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमें एडिक्शन हो गई है, अब कैसे छुटकारा हासिल करें? कुछ लोग चाह रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन उनको आदत हो गई होती है, क्या करें? अब इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? पहली बात तो ये है कि जो विल पावर का कॉन्सेप्ट है ना, उसको ज़रा जहन में धीमा कर लें। अच्छा। क्योंकि लोग समझते हैं कि बस मेरी बड़ी विल पावर है, मैं बहुत, अगर विल पावर होती तो आप पहले शुरू ही ना करते, क्योंकि आप अपनी विल पावर पे भरोसा करके काम करते। आप सिगरेट पे भरोसा क्यों करते? आप अपने आप को जो है चलाते ज़िंदगी में अपनी विल पावर की मदद से। तो विल पावर तो सिर्फ 4% लोगों में होती है जिससे कि वो अपनी आदतों को फ़ौरन बदल सकते हैं। 16% वो लोग होते हैं जो कभी अपनी आदत को बदलते हैं फिर कभी वापस गिरते हैं, लेकिन 80% लोग वो होते हैं जिनके अंदर कोई ख़ास विल पावर नहीं होती, और जो ही वो सिगरेट छोड़ते हैं तो जो थोड़ी बहुत मांदा
विल पावर होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है और चंद दिन में वो वापस सिगरेट की तरफ आ जाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपका इरादा है कि आप सिगरेट छोड़ें तो उस इरादे को पुख्ता बना के रखिए, लेकिन सिगरेट छोड़ने से पहले छोड़ने के तरीके सीखिए, क्योंकि जब आप सिगरेट एक्चुअली छोड़ देते हैं तो फिर आपको सीखने को भी दिल नहीं करता। तो जब अभी आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप कोई एक डेट रख लें, कोई एक दिन मुकर्रर कर लें कि मैंने अगले 1 महीने में सिगरेट छोड़ने के लिए अपने आप को स्किल्स देनी है और उसके बाद मैंने फिर सिगरेट छोड़ना है। और उसमें भी फिर तरीके हैं कि कैसे छोड़ना है। सबसे पहले आप सिगरेट पीने के स्टाइल को बदलेंगे, टाइमिंग्स को बदलेंगे, जगह को बदलेंगे। आप कई दफ़ा एक दिन सिगरेट इरादे से नहीं पिएंगे, आपको पता है कि अगले दिन आपने फिर पीना है, या अगर आप सुबह सिगरेट उठते हुए पीते हैं तो उस वक्त ना पिएं। तो पहले आपको डिफरेंट डिफ़िकल्ट या सेंसिटिव सिचुएशंस में आजमा के देखें ताकि आखिरकार आप नाकाम ना हो और कामयाब हो। क्योंकि अगर आप 2, 4, 5 दफ़ा सिगरेट छोड़ने में नाकाम होते हैं तो फिर आपके दिल में ये बात बैठ जाती है कि आप सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते और फिर आप सिगरेट पीने का ही तहैया करें। तो फिर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्या करें, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए इस सूरत में? नेचुरली वैसे तो बहुत से आसान तरीके हैं जो कि आप इंटरनेट पे जाके पता कर सकते हैं, गूगल सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग में जाते हैं तो उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और जब आपको कोई मेंटोर गाइड कर रहा होता है, कोई मुआलिज आपको गाइड कर रहा होता है तो वो आपको तकलीफ़ से भी बचाता है और कामयाबी की तरफ ज़्यादा उंगली पकड़ के ले जा सकता है। तो ऐसा काम करने के लिए फिर आपको पता है कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो आपको कुछ ऐसे तरीके ज़िंदगी में शामिल करने होंगे जिससे कि आपकी एनर्जी ऊपर रहे, आपकी विल पावर बढ़े और आप क्रिएटिव वैसे ही हो सिगरेट के बगैर। जैसे कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो कि हर हालत में फ़ायदेमंद है। फिर रात को सही वक्त पे सोना, ठीक है। और ये जो सारी रातों को जागना है और 2 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, गलत वक्त पे गलत खाना खाना, तो ये सारी आदतों को थोड़ा बदलना पड़ेगा कि खाने की आपको अफादियत का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें खाने की हैं, क्या नहीं है। फिर अपने रिलेशनशिप्स को सही रखना, फिर अपने जो वर्क टाइमिंग्स हैं उनको आपने अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करना होता है ताकि आपको कोई उससे ख़ास टायर्डनेस ना हो या बोरियत ना हो और आप हर अगले दिन काम के लिए तैयार हो। मसला भी है ये उन लोगों का मसला जो सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन उनके दोस्त अब सिगरेट पीते हैं, वो ऐसे कमरे के अंदर होते हैं जहाँ पर कोई और सिगरेट पी रहा होता है। क्या वो भी नुकसानदेह है कि आप एक ऐसे कमरे में हैं कि आपके इधर बैठा हुआ शख्स, उधर बैठा हुआ शख्स सिगरेट पी रहा है और आप उस कमरे के अंदर मौजूद? और ये तो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात है ना कि आप पैसिव स्मोकिंग से वो तमाम नुकसान हासिल कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये मैनर्स में शामिल होना चाहिए कि यानी कोई भी पब्लिक प्लेस पे या अगर आप अपने घर में भी हैं तो ऐसी जगह आप सिगरेट ना पिएं जहाँ बीवी बच्चे हों। और वैसे भी अगर सिगरेट छोड़ने का इरादा हो तो आपको किसी भी कंफर्टेबल जगह सिगरेट फिर नहीं पीने चाहिए, यानी एयर कंडीशन जगह पे नहीं पीना, वॉशरूम में नहीं पीना, या आप ऐसी जगह ना पिएं सिगरेट जहां आपको अच्छा महसूस होता है, या कोई ऐसा काम करते हुए सिगरेट ना पिएं जो कि आपका पसंदीदा मशगला है, क्योंकि वो चीज़ें आपस में उनका एक रिश्ता बन जाता है। लिहाजा आप चीज़ों को इंडिविजुअल रखें। लेकिन अगर कोई सिगरेट छोड़ता है तो चाय से उसकी मदद हो सकती है, क्योंकि दोनों स्टिमुलेंट हैं थोड़े से फ़र्क के साथ। लेकिन वैसे अगर कोई चाय नहीं पीता तो मैं कतई मशवरा नहीं दूंगा कि वो चाय शुरू कर लें अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए या काम काज। तो चाय भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, यानी क्या आप ये कह रहे हैं? वैसे तो पीनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय पिएंगे तो आपकी नींद ज़रूर डिस्टर्ब होगी, आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वक्ती तौर पर लगेगा कि ज़्यादा हो गई है, और आप जब ज़्यादा काम करेंगे तो फिर आपको जो नुकसान। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सदाकत अली साहब आप आए, सुल्तान का हिस्सा बने। बहुत अहम मौजू है किस तरीके से हम सिगरेट को छोड़ सकते हैं। वो विल पावर तो है, वो 4% उन्होंने बताया, लेकिन बाकी आपको कुछ इस तरह से प्लान्स करने होंगे कि आप वाकई छोड़ना चाहते हैं, ग्रेजुअली छोड़ सकते हैं। अचानक सुबह उठे और मैंने सिगरेट छोड़ दिया, शायद ये मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें परेशानी में भी सिगरेट जो है बचाता है, हमें खुशी में भी सिगरेट पीना है, हमें हर हाल में सिगरेट पीना है। तो उन लोगों के लिए ये है कि ये
आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता है, शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है जो कि बाद में एक बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकता है। तो आप खुदारा इससे बचिए, बिल्कुल बचें और दूसरों को भी बचाएं जो बेचारे नहीं पीते हैं और आप वहाँ पर सिगरेट के धुएं जो उड़ा रहे होते हैं। खैर अभी आज हम आपको ये बताएं कि एक इलेक्शन भी हो रहा है, सिंध असम्बली का है, उसके लिए इलेक्शन है और सूबाई ये सीट है PS 70 बदीन की, ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पर हो रहा है और कांटे का जो मुकाबला है वो मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद हैं, JUI के उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद हैं, GDA के उम्मीदवार भी वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शहराज भट्टी वहाँ पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं। शायद बताइएगा किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी देख रहे हैं और टर्नआउट कितना देख रहे हैं आप, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर पार्टी के पलड़े की अगर बात करते हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता कई बरसों से ये नशीस पीपल्स पार्टी के पास है और अब भी ये नशीस जो खाली हुई है उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद डाडा हालीपोटा उम्मीदवार है। इसके साथ साथ GDA के जो उम्मीदवार हैं वो शाहिद विर के और JUI फे के उम्मीदवार मौलाना गुल हसन जौहर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं वो पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी हैं। इसके साथ साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के असद लगारी और एक आज़ाद उम्मीदवार है अब्दुल अजीज हालीपोटा। इन 6 उम्मीदवारों के दरमियान इस टाइम पे मुकाबला जारी है। पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से और अब भी पोलिंग जो है बिला तातुल ये सिलसिला जारी है। इसमें खास बात यह है कि इस दौरान वोटिंग ही नहीं हो रही है बल्कि कोरोना SOP का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जो वोटर वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है उसे मास्क के बगैर वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ साबुन और पानी भी रखा गया है ताकि जो वोटर आए वो हाथ धो के उसके बाद आके वोट कास्ट करे। 6 फुट के फासले पर निशानात भी लगाए गए हैं जहां वोटर आके खड़े होते हैं और अपनी बारी के तहत वो आगे बढ़ के अपना वोट कास्ट करते हैं। इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी जो मातली है उनके जो मुलाजमिन है उनकी ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो हर पोलिंग स्टेशन में जाकर जो वोटर्स हैं उनसे SOP पर अमल दरामद कराएं, मास्क पहनाएं और जो जिन वोटर्स के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी फराहम किए जा रहे हैं। जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, सिक्योरिटी का भी बड़ा सख्त इंतजाम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहराज, आप हमें आगाह कर रहे थे क्या सूरत हाल वहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। पोलिंग का जो अमल है वो इस वक्त जारी है और बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहेगा और पीपल्स पार्टी की ये सीट है, काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी के पास है और उनके जो गुज़श्ता MPA थे वो इंतकाल कर गए थे, उसके बाद जो है ये ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंध की ही बात कर लेते हैं। मौसम की भी सूरत हाल हम जानेंगे। वहाँ पर बड़ी सूरत हाल जो है वो हम देख रहे थे कि ख़राब थी। वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। ताहम जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा है या बलाई पंजाब है, कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी हैं। हाँ जी, जबकि कल बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को की जा रही है। कैसा मौसम रहेगा मुख्तलिफ इलाकों का पाकिस्तान का, ये हम जानेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ हैं। ज़हीर बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये बता दीजिएगा, हमने देखा कि वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन रात के औकात में ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं, किस तरह का मौसम है ये मेन में? जी बिल्कुल, दिन के औकात में तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है, लेकिन शाम के औकात में या रात के औकात में जो है रातें जो है वो निस्बतन खुनक हैं, जिसके वजह क्योंकि कुछ वेस्टर्ली वेव्स जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी रात की जो रातें हैं वो थोड़ी सी खुनक हैं। वैसे तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्क खुश्क और गर्म ही रहेगा, लेकिन शाम या रात के औकात में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोटवार और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है उन इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वो आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वो खुश्क और गर्मी होंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा, जैसा कि हमजा ने कहा कि रात को मौसम बड़ा अच्छा खुशगवार सा हो जाता है, बड़ा प्लेजेंट मौसम होता है और दिन भर जो है वो हम शदीद गर्मी को फेस करते हैं। क्या इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से है या फिर ये रूटीन का, जैसे हवाएं चल रही हैं कुछ जो इस तरह के सिस्टम्स जो है वो दाखिल हो जाते हैं मुल्क में, उनकी वजूहात की वजह से है? थोड़ा सा आंसर आप क्लाइमेट चेंज का भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा है कि एक वेस्टर्ली वेव जो है मगरिब से आने वाली हवाएं जो हैं वो मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल हैं, जिसकी वजह से इनमें रात के औकात में जो है थोड़े सा दर्जा हरारत जो है वो मामूल के मुताबिक से कम है
जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी उनकी और बेहतरी जो है वो रात के दर्जे हालात में महसूस होती है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, अब साइक्लोन के जो असरात थे उनके हवाले से सोचने की तो ज़रूरत नहीं है, अब वो मामला ख़त्म हो गया पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, जो साइक्लोन था वो गुजरात कोस्ट पे हिट करने के बाद राजस्थान में एंटर होके अब डिसिपेट कर गया, ख़त्म हो गया, और उस हवाले से जो है वो ऐसा जब कोई कंसर्न नहीं है। और माहीगीरों के लिए जो 19 मई तक की आपकी जानिब से गाइडलाइंस जारी की गई थी, आज से समझा जाए कि अब वो नॉर्मल रूटीन का अपना हिस्सा बना सकते हैं जिस तरह से वो चाहें? जी बिल्कुल, अब माहीगीर हजरात भी अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसके मुताबिक वो अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, मॉनसून क्योंकि शुरू हो रहा है तो बारिशों का क्या है तरीक़ाकार होगा? ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं या फिर नॉर्मल रूटीन की बारिशें ही होंगी? फिलहाल तो मानसून जो है वो 1 जून को ऑनसेट होता है मानसून का केरला में साउथ इंडिया से, और फिर वो मानसून विंड जो है वो इंडिया से होती हुई पाकिस्तान के अंदर एंटर होती हैं। तो मानसून की हवाएं या बारिशें जो हैं फिलहाल पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान तो ज़्यादातर मौसम खुश्क और गर्मी है, और गाय बगाए खासतौर पर इतवार के रोज़ मुल्क के बाला हिस्सों में कुछ बारिश और वस्ती हिस्सों में कुछ बारिश का इम्कान है। अच्छा सर, कराची के हवाले से बता दीजिएगा, अभी आने वाले कुछ दिनों में, 1 आध हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में कोई हीट वेव का खदशा तो नहीं है आप? फिलहाल तो कराची की विंड जो है वो साउथ वेस्टर्ली हो गई हैं, इनके समुद्र से अब हवाएं जो हैं वो ज़मीन में आ रही हैं, और टेम्परेचर जो हैं वो मामूल के मुताबिक हैं, और आइंदा चंद रोज़ के दौरान, अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान जो है हम यही देख रहे हैं कि साउथ वेस्टर्ली ट्रेंड्स, यानी कि समुद्र से जो है वो हवाएं दाखिल होंगी, और टेम्परेचर जो है वो दिन के जो दर्जा हरारत है वो मुतदिल ही रहेंगे। ठीक है, मुतदिल रहेंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि हमारी गर्मियाँ जो हैं वो हम भी देख रहे हैं कि तवील होती जा रही हैं, सर्दियाँ कम होती जा रही हैं। फिर ये भी कहा गया था कि शायद इस दफ़ा गर्मी जो है वो तवक्को से ज़्यादा पड़ेगी, बारिशें भी तवक्को से ज़्यादा ही होंगी, ऐसा कुछ है, या फिर वो जो रिसर्चेस थी वो अब उनको कहा जाए कि वो दुरुस्त नहीं थी? देखें, ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, कुछ हवाले से तो दुरुस्त है, कुछ हवाले से ठीक भी नहीं है। मानसून की बारिशें जो हैं वो भी हम फोरकास्ट जो है महकमा मौसमिया जो है वो जून के फर्स्ट वीक में जो मानसून के हवाले से फोरकास्ट है वो इशू करता है, ताकि जून, जुलाई और अगस्त में वो कैसी बारिशें रहेंगी, वो तमाम की तमाम तफसीलात जो है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो आपके लोगों के साथ और मीडिया के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा उस हवाले से आपने बताया। साइक्लोन का जो ख़तरात थे, जो असरात हमने बाद में भी देखे थे, उसके हवाले से उनका कहना है कि अब कोई जो है ख़तरात नहीं है, कोई असरात नहीं आएंगे, और माहीगीरों के हवाले से जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो वापस ले ली गई हैं, और वो जो जिस तरीके से उनकी रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। शाम के औकात में हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो मौसम है वो खुश्क और गर्म रहने का ही कहा जा रहा है। बारिश की कोई तवक्कुआत जाहिर नहीं की जा रही हैं, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि गर्मियाँ अच्छी गुजरे, मौसम जो है वो अच्छा हो जाए। और इस वक्त मेरे ख्याल में हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद खुद को वैक्सीनेट करवाएं, 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले अपने आप को रजिस्टर करवाएं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।